नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र की प्रश्नोत्तर श्रृंखला असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए और जीआईसी का एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए चल रही है, जिसमें रेगुलर मैं आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन करवाता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में जीडीसी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीआईसी में, एनटीए नेट में पूछे गए हैं। वो प्रश्न मैं करवाता हूं और उनकी व्याख्या कर देता हूं। एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाता है। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज एक बेहतरीन सीरीज़ है, जिसमें से पहला प्रश्न है, एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी। प्रश्न क्या है, एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी। ध्यान रखिएगा, कितने युग्मिक संबंध हो जाएंगे तो क्या बताएंगे, 21। ये फैक्ट याद रखिएगा, बाकी पूरा इसका कैलकुलेशन है, ठीक है ना। वो थ्योरी क्लास में जब पढ़ाऊंगा बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर, तो बताऊंगा। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, तो इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी। 21 याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामुदायिक प्रश्न है, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई है ना। दो चीजें हैं, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई हैं। किसके द्वारा, जिन्सबर्ग द्वारा, डीपी मुखर्जी द्वारा, आर बीरस्टीड द्वारा, जेम्स ड्रीवर द्वारा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर बीरस्टीड। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर बीरस्टीड। ध्यान दीजिएगा, जो आर बीरस्टीड हैं ये सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान, आर बीरस्टीड जो हैं वो सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की बात किया है। अब देखिए, सामुदायिक प्रतिमान क्या होता है कि जिन प्रतिमानों का संबंध सारे समाज या समुदाय से होता है। याद रखिएगा, सामुदायिक प्रतिमान जिन प्रतिमानों का संबंध सारे समाज या समुदाय से होता है। जैसे मान लीजिए अभिवादन करना या वस्त्र पहनना। अब अभिवादन करना एक समाज है, अगर आपका अपना गांव है और वहां अभिवादन करना या प्रणाम करना एक प्रथा बनी हुई है, तो पूरे समाज के द्वारा ऐसी प्रथा बनी हुई है, यानी पूरे समुदाय के द्वारा ऐसी प्रथा बनी हुई है। तो इसी को क्या कहते हैं, आर बीरस्टीड सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं। या जैसे वस्त्र पहनना ही होता है कि गांव की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो लगभग हर महिला साड़ी ही पहनती है। यही क्या होता है, सामुदायिक प्रतिमान है। संघात्मक प्रतिमान क्या होता है, इसका संबंध किसी एक समूह विशेष से होता है। याद रखिएगा, सामुदायिक प्रतिमान में मैंने बताया सारे समाज, सारे समुदाय में वो व्यवस्था होती है, जबकि संघात्मक प्रतिमान में इसका संबंध किसी एक समूह विशेष से होता है। जैसे शिक्षक को अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका संबंध किसी एक समूह विशेष से होता है। जैसे शिक्षकों का जो समूह है उनके लिए क्या बताया गया है कि शिक्षक को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, पहले ही मैंने बता दिया है, क्या हो जाएगा, आर बीरस्टीड, है ना, आर बीरस्टीड। सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली किसके द्वारा दी गई है, आर बीरस्टीड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है। अब द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह के बारे में मैंने आपको बताया है। द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह के बारे में मैंने बताया है कि देखिए, जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें घनिष्ठता होती है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाते हैं, घनिष्ठता का अभाव होता है।
तो देखिए जैसे परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह में आ जाएगा। ऐसे ही क्रीड़ा समूह है, खेल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आमने सामने के संबंध हैं, वो भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह हो जाएगा। परिवार चाहे एकल हो और चाहे संयुक्त परिवार हो, उसमें हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक समूह ही होगा। लेकिन जो समिति होती है वो क्या है, द्वितीयक समूह है ना। देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि द्वितीयक समूह ऐसा समूह होता है जिसमें आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाते हैं, है ना, आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाते हैं। और समिति के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि समिति का निर्माण जानबूझकर किया जाता है, विचार विमर्श करके किया जाता है, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है ना। और यही सब क्या है, द्वितीयक समूह में भी आता है। समिति का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो जानबूझ करके करेंगे, उसका कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य होगा कि इस उद्देश्य के लिए समिति का निर्माण कर रहे हैं, विचार विमर्श भी किया जाएगा, है ना। तो समिति क्या हो जाएगी, द्वितीयक समूह है। आंसर क्या हो जाएगा सही, सी। आंसर क्या सही हो जाएगा, सॉरी, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है, बी। क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या सही हो जाएगा, बी। एक चीज और याद रखिएगा, द्वितीयक समूह को याद रखिएगा, द्वितीयक समूह को बोगार्डस ने, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, द्वितीयक समूह को बोगार्डस ने छुओ और जाओ के रूप में बताया है। छुओ और जाओ के रूप में बताया, किसने बताया, बोगार्डस ने। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है। समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है। अब देखिए समनर के बारे में मैंने कई बार बताया है कि समनर ने हम की भावना के आधार पर समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया है ना। दो भागों में जो बहुत चर्चित है, एक होता है अंतः समूह और दूसरा क्या होता है, बाह्य समूह। तो आंसर तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है, अंतः समूह और बाह्य समूह। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम की भावना के आधार पर ही समनर ने समूह को दो भागों में विभाजित किया है। अंतः समूह क्या होते हैं, अंतः समूह में हमेशा देखिएगा कि जो सदस्य होते हैं उनमें नजदीकीपन होता है, अपनत्व होता है ना। जो अंतः समूह है उनके सदस्यों में नजदीकीपन होता है, अपनत्व होता है ना। जैसे आप देखेंगे क्षेत्र, भाषा, अब मान लीजिए बिहारी लोग हैं, है ना, तो उनकी अपनी एक भाषा है, उनकी एक अपनी भाषा है और कहीं ना कहीं उनमें क्या है, हम की भावना है, अपनत्व है, नज़दीकीपन है। जहाँ पर भी चाहे महाराष्ट्र में या कहीं एकत्रित होते हैं तो देखिए उनमें एक क्लोज रिलेशन बना रहता है ना, एक क्लोज रिलेशन बना रहता है। या क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तभी तो महाराष्ट्र से बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को भगाए जाने जैसी बात की जा रही थी कि महाराष्ट्र में इनके लिए जगह नहीं है ना। कुछ ऐसा आपने सुना होगा, कुछ ऐसा आपने सुना होगा। या ये भी याद रखिएगा कि ये अपने आप को क्या मानते हैं कि उच्च मानते हैं, क्षेत्र और भाषा को, अपनी भाषा अपने क्षेत्र को उच्च मानते हैं और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं। हमेशा देखिएगा अंतः समूह में समनर बताते हैं हम की भावना पाई जाती है, नज़दीकीपन होता है, अपनत्व होता है, अपनी क्षेत्र और भाषा को उच्च मानते हैं और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं। या इसमें आप जैसे गांव ले सकते हैं, जात ले सकते हैं, धार्मिक संप्रदाय ले सकते हैं, परिवार ले सकते हैं, कबीला ले सकते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा भी है एक बहुत अच्छा उदाहरण जैसे यूजीसी वाला है। अब यूजीसी वाले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी जाति के पक्ष में खड़ा हुआ है। कहीं न कहीं जातियां जो हैं दो ध्रुवों में डिवाइड हो गई हैं, दो वर्गों में डिवाइड हो गई हैं। एक तरफ क्या हो गया है, जनरल, और दूसरी तरफ क्या हो गया है, ओबीसी, एससी और एसटी। हो गया कि नहीं हो गया। तो अपने
उसके प्रति ही समर्पित नजर आ रहे हैं। धार्मिक संप्रदाय में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हिंदू और मुस्लिम, है ना, दोनों लोग अपने अपने संप्रदाय के प्रति, अपने अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, नज़दीकीपन रखते हैं, समर्पित रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समनर कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने सिर्फ उसको बता दिया है। वाह्य समूह क्या होता है? इस समूह में हम की भावना व सहानुभूति का अभाव होता है। देख लीजिएगा, जो वाह्य समूह है इसमें हम की भावना व सहानुभूति का अभाव होता है। जैसे शत्रु सेना है, विभिन्न धार्मिक समूह हैं, विदेशी समूह हैं, इनमें क्या होता है? इनमें हम की भावना का अभाव होता है, या सहानुभूति कम होती है, या नज़दीकीपन कम होता है ना, अपनत्व कम होता है, ये समनर कहते हैं। जैसे शत्रु सेना है, विभिन्न धार्मिक समूह हैं, है ना। आंसर तो पहले ही आप समझ चुके थे कि समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया, अंतः समूह और बाह्य समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? विकल्प ए में है रॉबर्ट बीरस्टीट, फिर है राल्फ लिंटन, और सी क्या है? मर्टन, और डी क्या है? फुक्स एवाग, है ना। अब देखिए, ये पहली बात बहुत बढ़िया प्रश्न है, और फिर पूछा जा सकता है। देखिए, भूमिका निर्गम की चर्चा याद रखिएगा फुक्स एवाग करते हैं। कौन करता है? फुक्स एवाग, यानी विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी। आंसर सही क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? भूमिका निर्गम क्या होती है? भूमिका निर्गम, देखिए, एक नई पहचान, है ना। भूमिका निर्गम क्या है कि एक नई पहचान या भूमिका लेने के लिए एक ऐसी भूमिका को बंद करने की प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति की आत्म पहचान के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मतलब अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए, भूमिका बनाने के लिए, नई भूमिका, नई पहचान बनाने के लिए ही फुक्स एवाग ने भूमिका निर्गम की बात किया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है। विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है। विकल्प में है क्लीनार्ड, फिर है कोहन, और है मार्टन दुर्खीम। विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या याद रखिएगा कोहन ने दिया है। विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने दिया? तो याद रखिएगा कोहन ने, है ना। यानी कोहन क्या है? विचलित। कोहन क्या है? विचलित हैं। याद रखिएगा, कोहन क्या है? विचलित हैं। अब देखिए, विचलित उपसंस्कृति, विचलित उपसंस्कृति क्या है? जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई युवा लोग हैं, युवा लोग हैं, आज के युवाओं में अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ इसमें कुटिल मूल्य, कुटिल मूल्य का मतलब खराब मूल्य। अच्छे मूल्य क्या होते हैं? सदाचार, आदर करना, दया भाव रखना, सबका सम्मान करना, सत्य बोलना, ये क्या हैं? अच्छे मूल्य हैं। कुटिल मूल्य का मतलब क्या है? मद्यपान करना, गाली गलौज करना, है ना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, किसी का अपमान करना, ये सब क्या है? कुटिल मूल्य हैं। और नैतिक अवधारणाएं, है ना, हावी हो जाती हैं, उसे ही वास्तव में विचलित उपसंस्कृति कहा है। किसने कहा है? कोहन ने कहा है। किसने कहा है? कोहन ने कहा है ना। विचलित हो गया व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पियरे बोर्दियो के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को उत्पादित करती है।
पियरे बोर्दियो के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को उत्पादित करती है ना। इसमें विकल्प में है सामाजिक फील्ड, दूसरा विकल्प क्या है व्यक्ति की सृजनात्मकता, और तीसरा विकल्प क्या है व्यक्ति की अंतःक्रिया, और चौथा विकल्प क्या है सामाजिक भूमिकाएं। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा सही आंसर है सामाजिक फील्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा सामाजिक फील्ड। पियरे बोर्दियो के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को उत्पादित करती है सामाजिक फील्ड। अगला प्रश्न है उन व्यक्तियों का एक संकलन जिनकी परिस्थितियां समान हैं और जो समान भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। उन व्यक्तियों का एक संकलन जिनकी परिस्थितियां समान हैं और जो समान भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?